नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं माँ तुझे सलाम। मस्जिद में होने वाली दुआ प्रार्थना का दायरा बहुत व्यापक होता है। ये सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं होता। इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार अल्लाह को रब्बुल आलमीन कहा गया है, जिसका मतलब है सारी दुनिया का पालनहार। इसलिए दुआ में अक्सर पूरी इंसानियत, अमन, रहमत और भलाई की कामना की जाती है। क्या दुआ सिर्फ मुसलमानों के लिए होती है? ऐसे प्रश्न कई हमारे मित्र पूछते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ खास दुआएं जैसे मगफिरत या जन्नत से जुड़ी आम तौर पर मुसलमानों के लिए होती है, क्योंकि वे धार्मिक मान्यता से जुड़ी होती। लेकिन बहुत सी दुआएं जैसे देश में शांति रहे, सभी लोग सुरक्षित रहें, बीमारों को शिफा मिले, इंसानियत में भाईचारा बढ़े, ये सभी लोगों के लिए होता है। हिंदुस्तानी समेत इन सभी के लिए ये दुआएं की जाती है। भारत के संदर्भ में इंडिया जैसे बहुधर्मी देश में कई मस्जिदों में देश की तरक्की, अमन और एकता के लिए भी दुआएं होती हैं। मस्जिद में दुआ सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है और इंसानियत, शांति और भलाई की दुआ हर किसी के लिए की जाती है, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय का क्यों ना हो। मेरी ये गुजारिश है कि जितने भी अगर मस्जिदों के इमाम मुझे अगर ये सुन रहे हैं, तो जब भी वो ऐसे दुआ करते हैं कि मेरे मुसलमान भाइयों को मगफिरत मिले और उनको उनके कामकाज में बरकत हो और उनके मुसलमान भाइयों को बीमारियों से शिफा मिले और शांति बनी रहे उनके दफ्तरों में, घरों में, और रोज़गार के नए नए नेक रोज़गार उनको मिलता रहे। मेरा ये मानना है कि वो सिर्फ ये ना कहें कि या रब हमारे मुसलमान भाइयों की मदद तो कर, लेकिन आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है और आप सब मस्जिदों में जब दुआ मांगें तो रब्बुल आलमीन यानी पूरे आलम के लिए दुआ करें, और ख़ास तौर पे आप हिंदुस्तान के लिए दुआ करें। हिंदुस्तान में जितने भी हमारे भाई बहन हैं उन सब के लिए दुआ करें, और ये दुआ करें कि जितने भी लोग हिंदुस्तान में हैं जो अमन और चैन के लिए काम कर रहे हैं, देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी रक्षा करें परवरदिगार आलम, और उनकी मदद करें और ऐसे लोगों की तरक्की हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा जो अल्टीमेटली जिसकी ज़रूरत है। और मेरा ये मानना है कि इस तरह की जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी खबरें हैं जो हमारे देश को मजबूत करता है, पॉजिटिव खबरें, इस तरह की खबरों को तो वायरल नहीं किया जाता है, लोग इसे व्हाट्सएप में आगे बढ़ाते भी नहीं हैं और नेगेटिव खबरों को ज़्यादा बढ़ाते हैं। लेकिन at the end of the day you must think कि if our country is united, if our country is strong, we are also strong. So this is really very very important। और बड़े चैनल वाले ये काम करेंगे या नहीं करेंगे मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद तो है हमारे स्टूडेंट से कि अगर इस मैसेज को वो देखेंगे तो फॉरवर्ड ज़रूर करेंगे। बस इतना ही एक्सपेक्टेशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।